डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास 8 का हिंदी बुक है, चैप्टर 17, और इस चैप्टर का नाम है जलियांवाला बाग में बसंत। तो यहाँ पे एक कविता दिया हुआ है और इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। एक बहुत ही उम्दा कवित्री है वो, और उन्होंने जलियांवाला बाग के बारे में लिखा हुआ है। इसकी घटनाएँ आप लोग पढ़ चुके हैं। जलियांवाला बाग में क्या घटना घटी थी। 13 अप्रैल 1919 में यह घटना घटी थी, जलियांवाला बाग का घटना, जो कि एक अंग्रेज़ जिनका नाम था जनरल डायर, वहाँ पे जलियांवाला बाग एक बहुत बड़ा जगह है और वहाँ पे हिंदुस्तानी लोग किसी विषय पे शांति वार्ता करने के लिए उपस्थित हुए थे। वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और कई सारे अधिक संख्या में लोग थे वहाँ पे, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, सभी लोग उपस्थित थे। और इस बात का खबर जनरल डायर को पता चलता है और वह सैनिकों को आज्ञा दे देता है, चारों तरफ से उन लोग घेर लेता है और गोली चलाने का आदेश दे देता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। यह एक बहुत ही दुखद घटना था उस समय का, इसीलिए कवित्री उस घटना को याद करते हुए इस कविता को लिखी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जलियांवाला बाग में बसंत, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते, काले काले कीट भरमर का भ्रम उपजाते, कलियाँ भी अधखिली मिली है कंटक कूल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे। तो यहाँ पे इन पंक्तियों का अर्थ है, कवित्री कहना चाहती है कि इस बाग में कोयल की नहीं कौओं की आवाज़ सुनाई दे रही है। उड़ते हुए काले काले कीड़ों से भरमरों के होने का भ्रम उत्पन्न हो रहा है। पेड़ पौधों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह सब मुरझाए हुए हैं और पेड़ों से टूटकर कलियाँ नीचे गिरी हुई है। आगे यहाँ पे कविता का लाइन है, परिमलहीन प्राग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। आगे कविता का पंक्ति का अर्थ यह है, कवित्री यहाँ पे कह रही है, हे बसंत, यह पूरा बाग निर्दोष लोगों के खून से सना हुआ है, जिससे फूलों के पराग सुगंधहीन हो गए हैं, मतलब सुगंध उसमें बिल्कुल भी नहीं रहा। इसीलिए हे बसंत, जब भी तुम यहाँ पर शांतिपूर्वक आना, क्योंकि यहाँ दुख और वेदना फैली हुई है। आगे पंक्ति में क्या दिया हुआ है, वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना, कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भरमर करे गुंजार कष्ट की व्यथा सुनावे। आगे पंक्ति में कवित्री बतला रही है कि वायु को भी यदि चलना है तो वह धीरे धीरे चले, वह दुख भरी आहों को अपने साथ उड़ा कर ना ले जाए। कोयल गाए तो वह भी रोने का ही गीत गाए और भरमर के गुंजन में भी जलियांवाला बाग का ही दुख हो, उसी दुख को सुनाए, उसी कथा, उसी व्यथा को सुनाए। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, बहुत सारे लोग मारे गए थे, करीब 2000 या उससे भी अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें से सभी लोग थे वहाँ पे, महिलाएं थी, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उसके बावजूद भी अंग्रेज़ को किसी तरह का कोई दया नहीं आया था। आंख मूंद कर अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया था सैनिकों से, काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, लाना संग में पुष्प ना हो वे अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले, किंतु ना तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। आगे पंक्ति में कवित्री का कहना है कि तुम अपने साथ कुछ हल्के रंग के फूलों को लेकर आना, जिनमें अधिक खुशबू ना हो और वे आंसू रूपी ओस के कारण नम हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हे बसंत, तुम जब भी आओ अपने फूलों को उपहार के रूप में ना लाना, बल्कि उन्हें शहीदों को स्मृति स्वरूप अर्पण करने हेतु लाना। आगे कविता में दिया हुआ है, कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर, आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है, कवित्री कह रही है कि छोटे छोटे कोमल बालक भी अंग्रेज़ों की गोलियां खा खा कर मरे हैं, इसलिए उनकी याद में बच्चों रूपी छोटी छोटी कलियां यहाँ पर गिरा देना। यहाँ पर जो लोग आए थे उनके मन में देश को आज़ाद कराने की कुछ आशाएं थी, लेकिन अब वे शहीद हो गए हैं, अपने देश और परिवार से दूर हो चुके हैं, इसलिए कुछ कलियां तुम उनकी याद में यहाँ पर चढ़ा देना। आगे पंक्ति में दिया हुआ है, कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना, तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर,
शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर। इन पंक्तियों में आगे कवित्री कहती है, हे बसंत, तुम उन शहीदों और परिवारों के लोगों के लिए कुछ कलियां यहाँ लाकर चढ़ा देना जो अपने परिवार से दूर हो गए हैं। कुछ सूखे फूल तुम उन वृद्ध लोगों की याद में यहाँ चढ़ाना जिन्होंने यहाँ अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और अंत में कविता की यह पंक्ति, यह सब करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। अंतिम पंक्ति में कवित्री यहाँ पे कह रही है वसंत से, हे वसंत, तुम यह सब करना जो प्रकृति ने उसे करने के लिए कहा है, लेकिन जब वह जलियांवाला बाग में आए तो वह धीरे से आए, क्योंकि यह एक शोक स्थान है, यहाँ पे आके न शोर मचाए। तो इस तरह से कवित्री ने बहुत ही करुण भाव से इस कविता को, जलियांवाला बाग के बसंत को दर्शाया है। और यहाँ पे यह कविता समाप्त हो जाती है। आगे यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश में दिए होते हैं, तो आप इसे एक बार दो बार कम से कम लिखें, पढ़ें, ताकि आपकी हिंदी जो है लिखने का आपका अभ्यास रहे और सही शब्दों को आप लिख पाएँ। तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पे अधिक लंबी कविता नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इसमें 8 क्वेश्चन है। और 9th क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें यहाँ पे कुछ अर्थ लिखे हुए हैं और उससे संबंधित कविता की लाइन को लिखने के लिए कहा गया है। इसके बाद यहाँ पे भावार्थ लिखने के लिए कहा गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में है। तो इन पंक्तियों के भावार्थ लिखने के लिए कहा गया है। और नीचे में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि भाषा अध्ययन का क्वेश्चन है, ये ग्रामर से, हिंदी व्याकरण से दिया रहता है। यहाँ उपमा अलंकार के बारे में बतलाया गया है। इसके अलावा और आगे क्या दिया हुआ है, इस प्रकार यहाँ पे अन्य उदाहरण देखने के लिए कहा गया है, जैसे चांद सा मुख, हाथी सा टीला। आप भी ऐसे 4 उदाहरण लिखो। तो मतलब इस तरह के उदाहरण को, उपमा अलंकार के उदाहरण को लिखने के लिए यहाँ पे कहा गया है। और आगे जो पंक्ति दिया हुआ है ये अनुप्रास अलंकार से संबंधित है। तो अनुप्रास अलंकार में यहाँ पे एक ही वर्ण से बने हुए शब्द जो होते हैं उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार के 3 उदाहरण कविता से और लिखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसको वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा गया है। और ये इस कविता के अंतिम पेज है। यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में थोड़ा सा बतलाया गया है। जानने के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यह कविता स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए हृदय विदारक कांड की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। कवित्री ने बसंत से अनुरोध किया है कि वह इस शोक स्थान में शांत और आदर भाव से प्रवेश करे। पूरी कविता करुण भाव से ओतप्रोत है। इस कविता की रचयिता राष्ट्रीय विचारधारा की प्रसिद्ध कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। उनका जन्म 1904 में प्रयाग में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण वे कई बार जेल गई। 1948 में उनका देहांत हो गया। उन्होंने झांसी की रानी जैसे रोमांचकारी कविता भी लिखी थी। तो ये अंतिम पेज है। और सुभद्रा कुमारी के अन्य कविताओं को पढ़ने के लिए कहा गया है। जलियांवाला बाग से संबंधित आप लोगों को इसकी परियोजना बनाने के लिए कहा गया है, इसकी एक्टिविटी बनाने के लिए कहा गया है। तो इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर जो है उसको मैं बना के दे देता हूँ। यह है चैप्टर 17 का क्वेश्चन आंसर। इस कविता की रचना किसने की है? इस कविता की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है। कवित्री ने जलियांवाला बाग का दृश्य किस प्रकार का बताया है? कवित्री ने जलियांवाला बाग का दृश्य करुणा और वेदना की पीड़ा से भरी बताया है। कवित्री ने जलियांवाला बाग में बसंत को धीरे धीरे से आने और मौन रहने को क्यों कहा है? जलियांवाला बाग में कवित्री ने बसंत को धीरे धीरे आने को कहा है क्योंकि यहाँ देश की आज़ादी के दीवाने, बूढ़े, जवान और महिलाओं ने अपना बलिदान दिया है। कोयल और भंवरों को क्या करने के लिए कहा गया है? कोयल को यहाँ रोने का राग गाने तथा भंवरों को कष्ट की कथा सुनाने को कहा गया है। फूल किस प्रकार के होने चाहिए? कविता में उनके बारे में क्या निर्देश है? यहाँ पुष्प परागहीन, शुष्क और अधिक सजीले ना हो। पुष्प पूजा भाव के हों, उपहार भाव के नहीं। शहीद बालकों की याद में कलियां बिखेरने को कहने के पीछे कवित्री की क्या भावना है? शहीद बालकों की याद में कलियां बिखेरने के पीछे कवित्री की कोमल भावनाएं छिपी हुई है। छोटी छोटी कलियां नन्हे नन्हे बालकों की स्मृति में करुणा से भरी है। विरिधों के लिए किस प्रकार के फूल गिराने को कवित्री कहती है? विरिधों के लिए शुष्क फूल गिराने को कवित्री कहती है। समस्त कविता में कौन सा भाव समाया हुआ प्रतीत होता है? समस्त कविता में दुख, पीड़ा, करुणा से उपजा राष्ट्रभाव समाया हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित आशय को व्यक्त करने वाली पंक्तियाँ कविता से चुनो। यहाँ आकर भेंट देने का भाव प्रकट मत करना, किंतु न आकर उपहार भाव दर्शाना। यहाँ पर कोमल बच्चों पर गोलियाँ चलाई गई थी। कोमल बालक मरे गोली खा खाकर। शोक स्थान होने के कारण यहाँ शोर मत मचाना।
यह शोक स्थान है, यहाँ शोर मत मचाना। और इसमें यहाँ पे आशय स्पष्ट करने के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर में। यहाँ कोकिला नहीं, तो ये 4 पंक्तियाँ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, शुष्क है अथवा झुलसे, इसको शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका उत्तर है प्रस्तुत पद्यांश जलियांवाला बाग में बसंत कविता से लिया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री का तात्पर्य यह है कि इस बाग में कोयल की नहीं कौओं की आवाज़ सुनाई दे रही है। उड़ते हुए काले काले कीड़ों से भरमर होने का भ्रम उत्पन्न हो रहा है। पेड़ पौधों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह सब मुरझाए हुए हैं और पेड़ों से टूटकर कलियां नीचे गिरी हुई है। दूसरा नंबर में कुछ कलियां अधखिली यहाँ, तो इसको शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इसका भावार्थ ये है प्रस्तुत पद्यांश जलियांवाला बाग में बसंत कविता से लिया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि हे बसंत, तुम उन सभी शहीदों और परिवार के लोगों के लिए कुछ कलियां यहाँ लाकर चढ़ा देना जो अपने परिवार से दूर हो गए हैं। कुछ सूखे फूल तुम उन वृद्ध लोगों की याद में चढ़ाना जिन्होंने यहाँ अपने प्राणों का बलिदान दिया है। यहाँ पे 4 नंबर में भाषा अध्ययन से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार के 4 उदाहरण लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे मैंने 4 उदाहरण लिख दिया है। कमल सा कोमल, सिंधु सा विस्तृत, नील गगन सा शांत, समुद्र सा विशाल। और अनुप्रास अलंकार के 3 उदाहरण लिखने के लिए कहा गया है। राग रोने, कष्ट की कथा, कुछ कलियाँ। वाइक में प्रयोग करने के लिए कहा गया है लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे पुष्प हो गया, तो पुष्प की सुगंध मनमोहक है। अश्रु, नैनों से अश्रु की धारा निकल पड़ी। स्मृति, चित्त से उसकी स्मृति कभी नहीं मिटेगी। वृद्ध माता पिता की देखभाल करो। कष्ट जीवन का अभिन्न अंग है। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।